नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक यूपी। 6 दिसंबर की तारीख नजदीक आ गई है। बस कुछ ही दिनों में 6 दिसंबर आने वाला है। और जिस प्रकार से लगातार खबरें चल रही थी कि बीएसपी चीफ मायावती जी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम को फिर आयोजित करेंगे, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, जो अपडेट अभी आ रही है कि बीएसपी चीफ मायावती जी 6 दिसंबर को नोएडा में नहीं जाएंगी। ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 6 दिसंबर चलो नोएडा चलो नोएडा, तो अब मायावती जी सुरक्षा को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। सुरक्षा के कारण बहन जी बीएसपी चीफ, बीएसपी सुप्रीमो अब राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में नहीं जाएंगी। वो कहीं पर भी कार्यक्रम नहीं करेंगी। दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट आ रही है और बीएसपी चीफ मायावती जी ने इस पर क्या कुछ अपने सुरक्षा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। दोस्तों आप जानते हैं उनकी सुरक्षा कितनी चाक चौबंद रहती है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। और ये मुझे लग रहा है कि पहली बार बीएसपी चीफ ने अपने सुरक्षा को लेकर उन्होंने इतनी बड़ी जानकारी जनता को उन्होंने बताया है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताऊं, आकाश आनंद को लेकर बीएसपी चीफ ने कुछ नहीं कहा है कि आकाश आनंद जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको अपडेट में इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी 6 दिसंबर की बताऊंगा। कहां पर क्या लखनऊ में कुछ होने वाला है या फिर नोएडा में बीएसपी चीफ क्यों नहीं जा रही है, आकाश आनंद आएंगे कि नहीं आएंगे, इन तमाम विषय पर मैं बात करने के लिए मौजूद हूं इस रिपोर्ट में। और दोस्तों मैं बताऊं आपको, जिस प्रकार से 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और इसके उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था नोएडा में। और सभी को मालूम, पूरे देश को मालूम हो गया था, तमाम मीडिया चैनलों में पर चल गया था कि बीएसपी चीफ मायावती जी फिर फूंक सकती है 2027 के बिगुल और पहुंच सकती है नोएडा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर सकती है। लेकिन अब बीएसपी चीफ ने साफ मना कर दिया कि हम वहां नहीं मौजूद होंगे। और बीएसपी चीफ मायावती जी कहीं पर भी उन्होंने परमानेंट जानकारी अपनी नहीं दी कहां वो मौजूद होंगी, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है। दोस्तों बयान खूब लंबा चौड़ा बहन जी ने लिखा है। उसमें देखिए मैं आपको बीच में लेकर चलता हूं, जहां पर बीएसपी चीफ मायावती जी ने अपने सुरक्षा को लेकर दोस्तों एक बड़ी जानकारी जनता को दी है। देखिए मैं जहां से आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, उनका बयान दिखा रहा हूं, गौर करिए वहां पर। लेकिन इस दौरान अनुभव यही रहा है कि मेरे जाने पर मेरी सुरक्षा प्रबंध के नाम पर जो सरकारी व्यवस्था की जाती है, जो अत्यंत जरूरी भी है। बीएसपी चीफ कह रही जो सरकारी व्यवस्था मेरे लिए की जाती है, जो बेहद जरूरी भी है, उससे लोगों को काफी परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस सरकार जो व्यवस्था कर रही है बीएसपी चीफ मायावती जी के प्रोटोकॉल को लेकर, तो उससे बीएसपी चीफ कह रही है कि जनता को, आम जनता को, नागरिक को बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत कैसे होती है वो आगे बता रही है, सामना करना पड़ता है तथा वहां मेरे ठहरने तक उन्हें मुख्य स्थल से काफी दूर ही रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से अब मैं उन स्थलों पर स्वयं न जाकर अपने निवास स्थान पर या पार्टी कार्यालय में ही इन सभी महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि आदि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यह फैसला लिया गया है। और बीएसपी चीफ आगे लिख रही है, इस कार्यक्रम में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पश्चिमी यूपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पार्टी के लोग व उनके अनुयायी मेरे दिशा निर्देश अनुसार आगामी 6 दिसंबर को लखनऊ के विशाल एवं भव्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में तथा पश्चिमी यूपी, दिल्ली व उत्तराखंड स्टेट के लोग नोएडा में स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में अपने परिवार सहित भारी संख्या में पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तथा उनके जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनके कारवा को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लेंगे, ताकि बीएसपी के नेतृत्व में उनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान का मूवमेंट सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके मंजिल की ओर आगे बढ़े। धन्यवाद। तो एक बड़ा बयान बीएसपी चीफ मायावती जी ने अपने सुरक्षा को लेकर दिया है, जनता की सुरक्षा को लेकर दिया है और तमाम उत्तर प्रदेश के जो अनुयायी बहुजन समाज पार्टी के हैं उनके लिए बहुत बड़ा बीएसपी चीफ मायावती जी ने संदेश दिया है। उन्होंने देखिए इसमें साफ साफ रिपोर्ट में कह दिया कि मैं इसलिए नहीं जा रही हूं कि जो मेरे सुरक्षा के लिए
सरकार व्यवस्था करती है और जो बेहद जरूरी भी है, लेकिन जब तक मैं कार्यक्रम स्थल पर रहती हूँ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तब तक कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी तक, सपोज 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तक किसी परिंदे को आने जाने के लिए इजाजत प्रशासन की नहीं होती है। 1-1.5 किलोमीटर पहले ही रास्ते को बैरिकेटिंग से बंद कर दिया जाता है जब तक कार्यक्रम में बीएसपी चीफ मायावती जी रहती है। जब वो चली जाती है तब जाके उस रास्ते को खोला जाता है आवागमन के लिए जनता के। तो मायावती जी साफ साफ कह रही है कि मेरे ठहरने तक जनता को रोका जाता है, जो आवागमन में उनके काफी दिक्कतें होती है। इसलिए मैं अभी फैसला लेती हूं कि मैं ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाऊंगी और इस तमाम जो महापुरुष बहुजन समाज के उनके पुण्यतिथि जन्मदिन के अवसर पर मैं अपने आवास या फिर पार्टी कार्यालय पर ही रहकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगी। पहली बात तो दोस्तों ये है कि बीएसपी चीफ मायावती जी अब क्यों नहीं जाएंगी, मैंने आपको बता दिया इस रिपोर्ट में। और उसके बाद कह रही है पश्चिमी यूपी को छोड़कर, जो पश्चिम के यूपी है उसको छोड़कर 6-7 मंडल छोड़कर, क्योंकि 6-7 मंडल के लोग पश्चिमी यूपी के नोएडा में मौजूद होंगे और उत्तराखंड के कुछ लोग भी नोएडा में मौजूद होंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 6 दिसंबर को श्रद्धांजलि देने के लिए। उधर आप 6-7 मंडल छोड़ दीजिए, उसके बाद जो मंडल बच रहे हैं, पूर्वांचल हो गया, अवध हो गया और तमाम जो मंडल इधर के हो गए, इन तमाम मंडल के लोग दोस्तों बीएसपी चीफ मायावती जी ने कहा है कि मेरे दिशा निर्देश पर सभी को मैंने कहा है कि आप सभी लोग लखनऊ में बने भव्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर जाकर सभी लोग श्रद्धा का सुमन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अर्पित करेंगे। और नोएडा में जो लोग रहेंगे, जो लोग लखनऊ में रहेंगे, तमाम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद ये संकल्प लेकर जाएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो उनका सपना रहा है, जो उनका मिशन रहा है, उसको बढ़ाने के लिए सभी लोग संकल्प लेंगे। और बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए और पॉलिटिकल मास्टर की लेने के लिए सभी लोग संकल्पबद्ध हो जाएंगे। तो एक बड़ा बयान बीएसपी चीफ मायावती जी रही दोस्तों। और एक जानकारी आपको बताऊं कि अभी लोग कंफ्यूज है कि बीएसपी चीफ ने तो अब मना कर दिया। आप इस रिपोर्ट में देखकर यही समझेंगे कि बीएसपी चीफ ने मना कर दिया कि वो कहाँ अब रहेंगी। दोस्तों अभी उन्होंने परमानेंट अपनी कोई जानकारी नहीं दी है, तो हो सकता है वो अपने निवास स्थान पर भी बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करें या फिर दिल्ली के जो राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है वहां पर भी बीएसपी चीफ मौजूद हो सकती है, लेकिन कहाँ होंगे 2 जगह में अभी उन्होंने जानकारी इस पर नहीं दी है। रही बात आकाश आनंद की, क्या आकाश आनंद अब नहीं आएंगे? जब बीएसपी चीफ मायावती जी नहीं आ रही है तो आकाश आनंद नहीं आएंगे, तमाम लोग इस चीज सोच रहे हैं और तमाम लोगों का मैंने ट्वीट भी देखा, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में है वहां पर दोस्तों सुन लीजिए कि आकाश आनंद वहां पर मौजूद होंगे। आकाश आनंद श्रद्धा का सुमन अर्पित करेंगे और आकाश आनंद वहां मौजूद होंगे, तमाम लोग वहां पर मौजूद होंगे। और लखनऊ में विश्वनाथ पाल जी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में वहां पर उनके देख में लखनऊ में तमाम मंडल के लोग मौजूद होंगे, क्योंकि 6 दिसंबर एक इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाएगा, क्योंकि बाबा साहब का उस दिन परिनिर्वाण हुआ था। बाबा साहब इस दुनिया को 6 दिसंबर 1956 को छोड़कर चले गए थे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी बहुत ही सतर्कता पूर्वक और बहुत क्रमबद्ध तरीके से इस श्रद्धांजलि समारोह को मनाएगी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, समर्थकों को बीएसपी चीफ मायावती जी ने दिशा निर्देश दे दिया है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट पर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या बीएसपी चीफ मायावती जी को वहां जाना चाहिए था? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ये मेरा सवाल है। क्या बीएसपी चीफ मायावती जी वहां नहीं जाएंगे तो कुछ बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होगा? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो रिपोर्ट कैसी लगी बताइएगा। आप वीडियो कहां से देख रहे हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। दोस्तों सामने मैं क्यूआर कोड चला रहा हूं, क्यूआर कोड दिखा रहा हूं, उसको स्कैन कर लीजिए और अपने स्वेच्छा पूर्वक मन मुताबिक चैनल को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही दोस्तों हिंदी दस्तक यूपी चैनल को सपोर्ट करिए, मदद करिए, क्योंकि जरूरत है इस समय मदद की। अगर आप लोग छोटा छोटा सहयोग करेंगे तो हिंदी दस्तक यूपी चैनल मात्र कुछ ही समय में बहुत बड़े ऊंचाइयों को छुएगा। और जब ऊंचाइयों को छुएगा तो बहुजन समाज की तमाम आवाज को और ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास होगा और ऊंचाई तक इसको उठाने का प्रयास होगा, क्योंकि तमाम मीडिया आज आप देख रहे हैं, लेकिन हिंदी दस्तक यूपी
चैनल की तमाम रिपोर्ट्स आप उठाकर देख लीजिए, यूट्यूब पर पड़ी है। एक रिपोर्ट आपको कहीं से गलत नहीं मिलेगी। जो रिपोर्ट में दिखाता हूं बताता हूं दोस्तों, बिल्कुल निष्पक्ष होती है और ये संवैधानिक होती है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट जो रहा है कि इक्वेलिटी भारत में स्थापित हो, उसी को ध्यान में रखकर हिंदी दस्तक यूपी चैनल काम करता है और रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट आपको दिखाता है, बताता है। तो आप सपोर्ट करिए और ऊंचाई पर हिंदी दस्तक यूपी चैनल जाए। हालांकि तबीयत मेरी थोड़ी गड़बड़ है, 3 दिनों से बार बार गला सूख रहा है, बोलने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन बावजूद अपडेट बड़ी आ रही है तो अपडेट आपको करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट अभी आपको दिखाएंगे तमाम लोग। दोस्तों, लोग बीएसपी चीफ मायावती जी के खिलाफ निगेटिव करने का काम करेंगे। यहाँ बीएसपी चीफ मायावती ने जनता को लेकर उन्होंने कहा जनता को समस्या होती है इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर अब तमाम लोग बीएसपी चीफ मायावती जी की सुरक्षा को लेकर तमाम अभी सवाल खड़ा करेंगे, तमाम रिपोर्ट्स बनाएंगे। लेकिन हिंदी दस्तक यूपी चैनल जो बीएसपी चीफ ने अपने ट्वीट में अपने बयान में दिया है, वो बयान ही सीधा उस बयान को विश्लेषण करके एनालिसिस करके आपको बताने का प्रयास करता है। तो आखिर में गुजारिश हम करेंगे कि आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और आप कहां से देख रहे हैं, अपना नाम, जिले का नाम जरूर मेंशन करें डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि चैनल को मजबूती मिलती है दोस्तों। और तमाम लोग कमेंट्स करते रहते हैं, तमाम लोग, कोई मध्य प्रदेश देख रहा, कोई महाराष्ट्र, कोई दिल्ली से, कोई नोएडा से, कोई उत्तर प्रदेश के तमाम जिले से, तो बिहार से कोई। तो ऐसे में जब हिंदी दस्तक यूपी के टीम तक इस पूरी आपकी जानकारी आती है तो और मजबूती मिलती है दोस्तों, कि लोग कितना विश्वास इस चैनल पर करते हैं। तो मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ, आप बने रहें, ठहरते रहें अपने ही चैनल, देखते रहें अपने ही चैनल हिंदी दस्तक यूपी को। मिलेंगे किसी अच्छे खबर के साथ। गुजारिश करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।